बाबा। बाबा। क्या हुआ? वो आपने अभी तक स्कूल की फीस के पैसे नहीं दिए हैं और अब तो नोटिस भी आ गया है। हाँ, कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ, दे दूंगा। चलो। लो जी, एक और फजूल का खर्चा। मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह के खर्चे ना आपको उम्र से पहले बूढ़ा कर देंगे। और इन्होंने कौन सा कोई कल को नौकरियां करनी है, फजूल का खर्चा ये उठवाए ना स्कूल से। क्या तो सही रही हो तुम, मैं भी सोच रहा था। नहीं नहीं बाबा, हमें पढ़ना है। बदतमीज, तुम्हें शर्म नहीं आती? बाप के सामने जुबान चला रही हो। आप इनकी अम्मी से बात करें, इनकी अम्मी को बुलाएं। जीनत, जीनत। जी जीनत, बच्चियां स्कूल नहीं जाएंगी अब से। कब से तुम्हें कह रहा हूं कि बच्चियों को घर में बैठाओ, लेकिन तुम्हें एहसास ही नहीं कि कितना खर्चा होता है मेरा। पैसे दरख्त पर नहीं उगते, मेहनत करनी पड़ती है मुझे, मेहनत। सुबैर, बच्चियों की पढ़ाई जरूरी है ना? कोई जरूरी नहीं है, फालतू का पैसा जाया करने वाली बात है। और वैसे भी इन्हें पढ़ लिख के करना क्या है? फालतू का खर्चा नहीं है सुबैर। कह दिया ना उन्होंने, उठवा लें बस स्कूल से। सिपा, आप सेब जब तक खाएं, मैं ना आपके लिए कुछ अच्छा सा खाने को लाती हूँ। इससे आपका थोड़ी पेट भरेगा। आपकी सेहत के लिए आपको अच्छे से गोश्त वाले सालन चाहिए। मैं देखती हूँ नीचे क्या है। क्या बात। जी अम्मा, आपने बुलाया? हाँ, कहाँ आए थे तुम? नजर नहीं आते। वो मेरे एक दोस्त की तबीयत खराब थी तो उसके पास था मैं। सिद्रा का है? मेरा ख्याल है वो 1 घंटे से किसी सहेली से फोन पे बात कर रही है। ठीक है। अम्मा, हाँ बोलो। अम्मा, सुबैर बच्चियों को स्कूल से हटाने की बात कर रहे हैं। आपको पता है उनके लिए पढ़ाई कितनी जरूरी है, उनकी आने वाली जिंदगी के लिए। मेरी 50 जरूरतें मान ले अम्मा, लेकिन उन बच्चियों के साथ ऐसा मत करें। आप बात करें जुबैर से। देखो भाई, अगर जुबैर ने ये फैसला किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। और जाहिर है कितनी महंगाई हो गई है, क्या क्या खर्चे उठाएगा वो है। मैं इस मामले में नहीं पढ़ूंगी भाई, मैंने कह दिया तुमसे। भाभी आप फिक्र नहीं करें, मैं भाई से बात करता हूँ। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? ये बच्चों की तालीम का मामला है। तो तुम क्यों सगे बन रहे हो? और आप बात बात पे अम्मा को परेशान नहीं किया करें। आपका जो मसला है ना उसको खुद हल करें और जाएं यहाँ से। मैं अम्मा को परेशान करी? सना और सबा अम्मा की कुछ नहीं लगती हैं क्या? हाँ हाँ ठीक है ना, कह दिया बस। जुबैर ने जो फैसला किया सही फैसला किया है। जिसकी सगी लगती है वो कुछ नहीं कर रहा, तो फिर हमें क्या जरूरत है चौथे मोहल्ले जाके उनकी परेशानी हल करने की? हाँ भाभी, सिद्रा सही कह रही है। ये आपका मामला, आप खुद ही इसको हल करें। आप अम्मा जाओ और मेरी बेगम को परेशान मत करें। और क्या, अब अपना मसले लेके खड़ी रहती है, ये कर दे वो कर दे। देखो भाई, अगर जुबैर ने ये फैसला किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। और जाहिर है कितनी महंगाई हो गई है, क्या क्या खर्चे उठाएगा वो है। मैं इस मामले में नहीं पढ़ूंगी भाई, मैंने कह दिया तुमसे।
भाभी आप फिक्र नहीं करें, मैं भाई से बात करता हूँ। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? ये बच्चों की तालीम का मामला है। तो तुम क्यों सगे बन रहे हो? और आप बात बात पे अम्मा को परेशान नहीं किया करें। आपका जो मसला है ना उसको खुद हल करें और जाएं यहाँ से। अपना मेरा की जो मैनू आंदे ओ भी तेरे ने कोल सा अखा जीवे तूने मीटियां दिल कोलो पुछ की बीतियां रोन दिया पावी मैनू ना तू आदता बस मेरे नाल तू रवे कवे कुछ या तू चुप रवे चुप तेरी च बोला से याद ता जख्म तेरे पर करदा ने मैनू दिल के जख्मां नू जिसकी सगी लगती है वो कुछ नहीं कर रहा, तो फिर हमें क्या जरूरत है चौथे मोहल्ले जाके उनकी परेशानी हल करने की? हाँ भाभी इसी तरह सही कह, ये आपका मामला आप खुद ही इसको हल करें। आप अम्मा जान और मेरी बेगम को परेशान मत करें। और क्या, अब अपना मसले लेके खड़ी रहती है, ये कर दें वो कर दें। रब नू मना के रहना हाय रहना कागज नहीं सी रूहां दी तख्ती ते लिखे आए मिटे नहीं जाना बंदे लिखा दी तकदीर जीनत, बच्चियां स्कूल नहीं जाएंगी अब से। कब से तुम्हें कह रहा हूं कि बच्चियों को घर में बिठाओ, लेकिन तुम्हें एहसास ही नहीं कि कितना खर्चा होता है मेरा। पैसे दरख्त पर नहीं उगते, मेहनत करनी पड़ती है मुझे, मेहनत। तेरा परछावा बन रहा तू आवे छाव बन रहा तेनों कुछ होवे कोई जरूरी नहीं है, फालतू का पैसा जाया करने वाली बात है। और वैसे भी इन्हें पढ़ लिख के करना क्या है? फालतू का खर्चा नहीं है जुबैर। कह दिया ना उन्होंने, उठवा लें बस स्कूल से।